dear teachers and parents. Welcome to Super Learning at Home. Today I'm going to talk about phonics. Now, why we are talking about phonics today is that Mr. Teacher is confused कि मुझे अपने बच्चों को phonics सिखाना चाहिए कि नहीं. Now, ये कैसे decide करेंगे कि phonics सिखाना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, ओके? बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या कराऊं, मैं ये वाला कोर्स कराऊं कि नहीं कराऊं, मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चे को रीडिंग आती है या नहीं आती है. नाउ विच इज वेरी सिंपल. आप एक टेक्स्ट बुक बच्चे के सामने रखिए, वो रीड अगर कर पा रहा है आसानी से, दैट मीन्स उसको रीडिंग आती है और वो धीरे धीरे पिकअप कर रहा है. अगर बच्चा काफी बड़ा हो गया है, वो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, दिस मीन्स दैट उसको फोनिक्स की जरूरत है. अगर आपका बच्चा 8 ईयर्स का है, 7 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है और वो अभी भी रीड नहीं कर पा रहा है 4 लेटर वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स, या कोई रैंडम वर्ड देख के भी नहीं पढ़ पा रहा है और उसे एक प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज अ श्योर सिग्नल कि उसे फोनिक्स की जरूरत है. नाउ ये हम कैसे जज करें? इसके लिए मैंने एक वर्कशीट डिजाइन करी है. मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी. आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में उन वर्ड्स को लिख सकते हैं. अगर आप उन वर्ड्स को लिखेंगे और उसके बाद अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप रीड करिए, और अगर वो रीड कर पाएगा सारे वर्ड्स को, तो उसे फोनिक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और वो अपने आप रीडिंग को पिकअप कर रहा है. अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा हो, हर एक पार्ट में उसको दो दो तीन तीन वर्ड्स नहीं आ रहे हो, या गलत गेस वर्क कर रहा हो, बिल्कुल ही गलत पढ़ रहा हो वर्ड को, या आगे पीछे कर रहा हो, देन डेफिनेटली उसको फोनिक्स की जरूरत है. ओके. सेकेंड पार्ट भी है इस चीज में कि अगर बच्चा रीड कर पा रहा है पर जब आप उसे डिक्टेशन देते हैं तो वो नहीं लिख पा रहा है, वो वर्ड्स को आगे पीछे कर दे रहा है, तब भी उसे फोनिक्स की जरूरत है. क्योंकि फोनिक्स क्या है? फोनिक्स है लेटर और साउंड को एसोसिएट करने की पहचान होना. ओके. अगर मैं स बोल रही हूँ तो मुझे पता होना कि हाँ, मुझे स को ऐसे लिखना है. दोनों को एक साथ अपने दिमाग में रखना और बोल पाना, दैट इज फोनिक्स. सिंपल एज दैट. अगर बच्चे को वो नहीं आएगा तो वो स्पेलिंग गलत करेगा और वो रीडिंग भी गलत करेगा. इसके लिए हम फोनिक्स सिखाते हैं. ओके. सो लेट्स लुक एट दिस. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं क्वेश्चन को, एंड मुझे बहुत खुशी होगी उन क्वेश्चंस को एंटरटेन करने में, बिकॉज मेरा मिशन ये है कि मैं सारे मॉम्स एंड डैड्स को हेल्प करूं कि वो अपने बच्चों को इजीली रीडिंग एंड राइटिंग सिखा पाए. तो दिस इज द फोनिक्स चेक फ्रॉम सुपर लर्निंग एट होम. आप एक एक करके यहाँ से शुरू कर सकते हैं. ओके. आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप यहाँ से पढ़िए. उसको हाथ में आप एक स्पून दे सकते हैं या पॉप्सिकल स्टिक दे सकते हैं और वो ऐसे मूव करता जाता है. ओके. तो जैसे वो ऐसे मूव करता गया, सैट, सिट, सुप बोलेंगे इसको मोस्टली किड्स. दिस इज सप, जॉप, वेप. ओके. यहाँ पे मैंने कुछ नॉनसेंस वर्ड्स भी डाले हैं, बिकॉज नॉनसेंस वर्ड्स का रियल टेस्ट यही होता है. आपकी रीडिंग का टेस्ट होता है नॉनसेंस वर्ड्स. क्योंकि नॉर्मल वर्ड्स तो हम कैसे भी गैस कर लेते हैं, पर नॉनसेंस वर्ड्स को हम लोग गैस नहीं कर पाते. हमें साउंड्स की मदद से ही उनको पढ़ना रहता है. ओके. इसके बाद वो आएंगे यहाँ पे, ये पूरे पढ़ेंगे आप टॉप टू बॉटम. फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे एंड इसके बाद यहाँ पर आएंगे. ओके. तो यू कैन एक्चुअली नंबर दीज 1 2 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 एंड देन 6. जब ये वो पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप श्योर हो जाइए कि उन्हें किसी फोनिक्स सिस्टम की जरूरत नहीं है. वो अपने आप बहुत अच्छा पिकअप कर रहे हैं वर्ड्स को, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. बट अगर आपको लगता है कि ये वर्ड्स वो लोग क्लियरली नहीं पढ़ पाए, प्लम को प्लुम पढ़ दिया, कैंप को किम्प पढ़ दिया या कम्प पढ़ दिया, कहीं कहीं पे ऐसी बिल्कुल बहुत नेचुरल जो चीजें हैं वो भी वो गलत बोल रहे हैं, देन डेफिनेटली आप कंसिडर करिए कि आपको फोनिक्स सिखाना चाहिए. बिकॉज फोनिक्स से आपके बच्चे की जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होगी, एंड उनके स्पेलिंग्स में भी बहुत 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 सुधार आएगा. बिकॉज फोनिक्स अगर उन्हें आती होगी तो वो सोचना नहीं पड़ेगा उनको कि मुझे क्या लिखना है. उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे क्या लिखना है. ओके. एंड क्या रीड करना है. सो दिस इज द फोनिक्स चेक. आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं जो लिंक दिया है नीचे से, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी और आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. ओके. So I hope you like this resource from Super Learning at Home. अगर yes, then मुझे पता है आपको क्या करना है, आपको भी पता है आपको क्या करना है. आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रिसोर्स अच्छी लगी, और आपको अगर इस तरीके के और वीडियोस और रिसोर्सेज चाहिए तो प्लीज लेट मी नो. I will be very happy to share them with you. That's all for today. Take care and bye bye.